नमस्कार हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जनआवाज में। कार्यक्रम जनआवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी। सीधा बात, पृष्ठ विचार, आम जनता के प्रतिनिधि मूलक आवाज कार्यक्रम जनआवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखेवाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करने सन। कार्यक्रम जनआवाज के मार्फत आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान करे के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के प्रयास भी कार्यक्रम के मार्फत से हमने के करने सन। कार्यक्रम जनआवाज रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज और साथ ही साथ रेडियो सानवी साझा डेली के ऑफिशियल फेसबुक पेज से एक साथ ये कार्यक्रम सुन रहा बानी। अभी देखल जाए होली के रौनक धीरे धीरे चढ़ रहा बाटे, वैसा ही खास करके होली के अभी की जौन अवसर बाटे एकरा के राजनीतिक रूप से स्थानीय तौर के निर्वाचन के लक्षित करके अभी बहुत भीड़ भड़ाका हो रहा बाटे। नेता लोग के कार्यक्रम दिन प्रतिदिन एकदम जोड़ तोड़ से शुरू हो चुकल बाटे। स्थानीय तौर के निर्वाचन बैसाख 30 गते होखे वाला पूर्व तैयारी में दल सब जुट चुकल बाटे और होली के बाद से चुनाव एकदम अपन कहीं न कहीं रन उठा ली। सारा उम्मीदवार लोग अभी देखल जाता आधिकारिक रूप से पार्टी घोषणा नहीं कैले, फिर भी जे आकांक्षी बाटे जनप्रतिनिधि में लड़े खातिर, जनप्रतिनिधि बने खातिर वो लोग जनता के घर घर में दौड़ धूप शुरू कर चुकल बाटे। इस 4.5 वर्ष के दौरान में आम जनता के कितना जिज्ञासा, ओकर कितना अपेक्षा ये लोग जनप्रतिनिधि लोग पूरा कैलक, ओकर हिसाब किताब जनता तो लेबे करी। साथे साथ परसा जिला ओहू में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल एगो देश के तीसरका वैकल्पिक शक्ति के रूप में उदयमान भइल पार्टी आवेला स्थानीय तह के निर्वाचन में कार रणनीति के साथ जाए। अभी संपन्न केंद्रीय कमेटी के बैठक का निर्णय कैलक लगायत विभिन्न विषय पर आज हमनी के बहस और छलफल करें सन। और आज के बहस और छलफल के खातिर हमनी के अतिथि बानी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य जनार्दन यादव जी। और सर्वप्रथम कार्यक्रम जनआवाज के आज के बहस में स्वागत करे के चाहे जनार्दन सर, स्वागत बा कार्यक्रम जनआवाज में। धन्यवाद। का हो रहल बाटे? राजनीति सरगर्मी अभी बढ़ रहल बा बहुत तेजी में जी। स्थानीय चुनाव आ गई बा, सब साथी लोग एकदम लाग रहल बा पार्टी के हर एक तबका के लोग, हमनी के वार्ड से लेके टोल से लेके अपने के नगर महानगर सभी में पार्टी के सभी साथी लोग पार्टी के मजबूत करावे खातिर स्थानीय निर्वाचन में यानी कि राजनीतिक चहल पहल, राजनीतिक भेंट घाट में एकदम व्यस्त बानी। अभी स्थानीय तौर के निर्वाचन बहुत कहीं ना कहीं अब नजदीक बा, बहुत कम समय रह चुकल बाटे। खास करके देखल जाए जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के, हम थोड़ा केंद्रीय ओर से आए ओकरा बाद हमनी के अपन जिला के बात कही जाए। जैसे अभी अपने लगन के पार्टी के केंद्रीय कमेटी के बैठक संपन्न भइल ख, बैठक से का निर्णय भइल बा तनका बतावल जा। केंद्रीय कार्य समिति के हमनी के संघीय परिषद के बैठक और केंद्रीय समिति मिलाकर के एक दिन 28 गते के भइल और 29-30 गते के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक भइल। वो बैठक में मुख्य निर्णय लियाइल कि स्थानीय निर्वाचन में जनता समाजवादी पार्टी के हरेक पालिका में पूर्ण रूप से तैयारी के साथ और निर्वाचन के परिणाममुखी बनावे खातिर केंद्रीय सदस्य लोग के भी गांव पालिका तक के जिम्मेदारी दियाई। जी जी। और संबंधित गांव पालिका में पार्टी के केंद्रीय सदस्य लोग के भूमिका और भेंट घाट, साथी लोग के बीच में समन्वय और संबंधित गांव पालिका में पार्टी के जे भी जिम्मेवार साथी बा सारा साथी लोग के बीच में समन्वय करके मजबूत उम्मीदवार, जनता के चाहे वाला, विकास प्रेमी, जुझारू युवा कर्मठ जे जनता समाजवादी पार्टी के स्थानीय
चुनाव में निर्वाचित हो सके, वो टाइप के हमनी के एगो स्पष्ट रूप से निर्णय भइल कि स्थानीय चुनाव के अपना फेवर में ले आवे के बा। और दूसर का निर्णय हमनी के एगो पूर्ण रूप से देश में मैसेज का गई कि कुछ अफवाह जो बीच में साथी लोग फैला देले रहे जी जनता समाजवादी पार्टी विभाजन हो रहा बटे जी जनता समाजवादी पार्टी में फूट के अवस्था नहीं है। और सभी हमनी के केंद्रीय नेता लोग मंच पर एक साथ अपने देखले होकर सामाजिक संजाल में भी और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी मीडिया में अपने देखले होकर कि सभी नेता एक साथ हाथ उठा करके एकता के संदेश दिलक लोग। और जनता समाजवादी पार्टी इस देश के वैकल्पिक शक्ति बा और स्थानीय निर्वाचन में भी वो परिणाम ले करके जनता समाजवादी पार्टी खरा उतरी और जनता के स्नेह बा। यानी कि जौन हल्ला चलल रख नेताजी, जौन हल्ला चलल रखे कि जनता समाजवादी पार्टी अब फूट के संघार में बाटे। नेताजी तंका सुनल जाओ, जैसे कि हल्ला चलल रख कि जनता समाजवादी पार्टी फूट के संघार में बाटे, अब कितना दिन में फूट जाई कोने का ठेकान नहीं खे। उ जौन एगो प्रचार होत रख उ प्रचार अब बंद कर देनी लगन। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सिर्फ उतने ना, आज विपक्षी जे हमनी के जौन गठबंधन बा, ए गठबंधन से लोकतंत्र विरोधी शक्ति के रूप में जौन एमाले अगाड़ी बढ़ल, दो बार सांसद के भंग कैलक, वो एमाले के सबसे बड़ा चुनौती हमनी ए गठबंधन के साथी लोग दे रहल बा। और एमाले के अवस्था आज बहुत निम्न हो गई बा जी। देश में गठबंधन हर एक जगह चुनाव जीती और हमनी के संभावना ये भी बा कि स्थानीय लेवल पर भी गठबंधन के साथी लोग के बीच में हमनी के समन्वय होके स्थानीय चुनाव भी हमनी गठबंधन से भी लड़े के अवस्था में बानी सन। जी जी, यानी कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आवे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन में गठबंधन से जाई। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अभी जौन केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक लख, जैसे कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के बारे में विभिन्न किस्म के अफवाह सब फैलावल गई कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जौन देश के तीसरका वैकल्पिक शक्ति के रूप में आगाड़ी बढ़त लग पार्टी, वो आज विभाजन के संघार में बाटी। संघीय परिषद के अध्यक्ष और केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव और डॉक्टर बाबूराम भट्टराई, ये दोनों आदमी के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं खे, लगायत विभिन्न विषय के चर्चा परिचर्चा होत रख। अब सदा के लिए मने चर्चा बंद हो गई। अब पार्टी अब ना फूटी कह के आम जनता, आम नेता, कार्यकर्ता में मैसेज अपने के संदेश, ये प्रभाव अपने के केंद्रीय कमेटी के बैठक के लखा। नेताजी, जनता समाजवादी पार्टी काल के दिन में भी एक रहे और आज के दिन में भी एक बा और बिहान के दिन में भी एक रही। जनता समाजवादी पार्टी में कोनो किस्म के गुट उपगुट के बात नहीं है। एक परिणाम अपने लगन देखनी है। लगन केंद्रीय कार्य समिति के बैठक पूरा भव्यता और सभ्यता के साथ सफल भइल, सारा एजेंडा हमनी के पास भइल और जनता के बीच में हमनी के घर दैलो में हमनी लागल बानी सन। हर एक वार्ड में साथी लोग पुग रहल बा और जनता समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से अप्रिय देश के वैकल्पिक शक्ति बनी, स्थानीय लेवल से लेके प्रदेश और संघ के निर्वाचन तक भी। लेकिन इन्हें स्थानीय तह के निर्वाचन घोषणा भइला के बाद में अभी पछिलका समय में देखल जाता जनता समाजवादी पार्टी से निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग दल बदल रहल बाटे, दूसरा पार्टी में जा रहल बाटे। का है जनता समाजवादी पार्टी के जो जनाधार रहे उ का कमजोर हो गई बाटे? जी ना, बिल्कुल ना। का होला कि कुछ लोग जे अवसरवादी होला ओकरा के अपने ही कहीं कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हमनी के कहे नहीं समझे, राजनीतिक रूप में जे राजनीति के अवसर के रूप में लेता अवसरवादी लोग, कुछ लोग हमनी के साथे पार्टी छोड़ के जे रहे वो चल गए। लेकिन जे लोग गइल बा, गंभीर सवाल कहाँ बा कि जे लोग गइल बा उ कौना कारण से गइल, ठोस कारण वो लोग के लगे नहीं है। काहे नहीं खे? वो लोग कहता कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेता लोग सहयोग नहीं खे करत। बिल्कुल ना। ये 2 नंबर क्षेत्र के बात करी अपने कुछ दिन पहले, एक आदमी विकास प्रेमी जीवन में कभी सांसद ना बन रहा है। जी जी, लेकिन सांसद बना देनी सन
एक दिन के मंत्री बने खातिर लोकतंत्र के विरोधी शक्ति जवन रहे, मधेश विरोधी शक्ति जवन रहे, संघीयता के विरोधी शक्ति रहे, ओकर मतियार बन करके एक दो दिन खातिर चल गई लखलो पार्टी छोड़ के, और ये 2 नंबर क्षेत्र के एक भी जनता ना गई। कुछ लोग अपने चर्चा करें 3 के ख से ही निर्वाचित, 3 के ख से निर्वाचित लोग पार्टी छोड़ के चल गई, लेकिन असर ना पड़ल जनता समाजवादी पार्टी पर। महानगर के सवाल में अपने ये पूछे के चाहे कि महानगर के प्रमुख चल गई है। जी जी, नॉन पॉलिटिकल लोग, देखिए नॉन पॉलिटिकल लोग काल ये लोग रहे कि जनता के देहल सब चीज बा, लेकिन जनता के हर चीज खून पसीना लूटे खातिर ये लोग तैयार भइल लोग। 5 साल के कार्यकाल के अवस्था देखी अपने, पार्टी बा, कार्यकर्ता बा, संगठन बा और जनता के आस बा। पार्टी से जेकरा के भी जितावल गई, पार्टी खोजी कि जनता के हक हित में अपने काम करी। जितला के बाद में यदि अपने जनता के हक हित में काम ना करें तो जनता भी खोजी और पार्टी के लोग भी खोजी। उमे अपने आप के कमजोर बुझतानी और मैदान छोड़ के भागतानी, अपने फील्ड छोड़ के भागतानी। तो ऐसे महानगर में ऐसे का मैसेज गइल बा, महानगर में ऐसे मैसेज का गइल बा। आज भी दानाधार भइल केहू भी पार्टी के लोग आज ही मेयर जे छोड़ के गइले है उनका साथे नहीं खे गई। लेकिन कुछ लोग तो कहता कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अभी कमजोर हो चुकल बाटे, कमजोर नहीं के गई। जी बोले, कुछ लोग कह रहल बाटे जैसे कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अब कमजोर हो गई बा, काहे कि स्थानीय तह 2074 के निर्वाचन में देखल जाए, प्रदेश के निर्वाचन देखल जाए, संघ के निर्वाचन देखल जाए, परसा जिला एगो खास करके जनता समाजवादी पार्टी के गढ़ बनल रख, लेकिन अभी के वर्तमान अवस्था में भी गढ़ बा, वैसा अवस्था बाटे। आज भी गढ़ बा। पार्टी संगठन एक आदमी के चल गईला से कमजोर हो जाई, वो बात कहीं नहीं है। अपने लगन ये चीज, ये भ्रम अपने के एफएम के माध्यम से हम ये चीज कहे के चाहे कि पार्टी संगठन बहुत बड़ा जमात बाई। देश भर में आज जनता समाजवादी पार्टी के जनलहर चल रहा बा। कैसे अपने कह देम, चाहे केहू कह दी, चाहे कोनो पार्टी के लोग कह दी कि जसपा कमजोर हो गई बा। आधार का बा कमजोर होके के? 1-2 आदमी अपना अवसरवादी लोग अपना अवसर खातिर, अपन स्वार्थ पूर्ति करे खातिर काल के दिन में आइल और आज चल गई, तो उसे जसपा कमजोर नहीं के भाई। बतावे के परी नु, नाम खोल के बतावे के परी कि कौन जितना लोग छोड़ के जा रहा बा जनता समाजवादी पार्टी, ये लोग के असर पड़ी कि ना पड़ी पार्टी के ऊपर? देखिए जनता समाजवादी पार्टी में अब कुछ लोग जो छोड़ के गइल बा, ओकरा से ये पार्टी पर कोनो किस्म के असर ना पड़ी। कुछ और थप साथी लोग भी ये पार्टी में जुटे वाला अवस्था में बा, जुट रहल बा। और जसपा के सभी साथी वार्ड कमेटी से लेकर के नगर कमेटी, महानगर, जिला समन्वय समिति, प्रदेश समिति, केंद्रीय कार्य समिति के साथी लोग, सब लोग लागल बा कि कुछ और नया साथी लोग के हमनी के पार्टी में जोड़े। आयकर परिणाम अपने के बहुत जल्दी देखे के मिली, पार्टी बहुत जल्दी मजबूत हुई और फिर लोग भी हमनी के साथे और जुटी। और काल जो रिजल्ट रहे अपने से हम स्पष्ट क्लियर कर दी कि स्थानीय निर्वाचन के चुनाव होके जाता, ये अपने के साथे हमारे एगो वादा कही जी। जैसे भी जनता समाजवादी पार्टी विगत के दिन में जितना स्थानीय निर्वाचन जीता रहे उससे बेसी जरूर जीती। 14 गो स्थानीय तह बाटे। देखल जाए तो जनता समाजवादी पार्टी के कब्जा में प्रदेश, हमनी के मध्य प्रदेश के एगो मात्र महानगर पालिका भी अपने ही लगन के कब्जा में बाटे। क्षेत्र नंबर 3 के बात कही जाए तो 3 गो गाँव पालिका अपने ही लगन के कब्जा में बाटे। हमनी के परसा जिला के 14 गो स्थानीय तह मध्य आवेला दिन में भी ये अवस्था अपने लगन के रही, एकर आधार का बाटे अपने के लगे? अपने के हम कंफर्म बता देता नहीं एक लाइन में जी कि जौन हमने के 3 गो प्रमुख निर्वाचित बा, एगो महानगर निर्वाचित रहा, ई फिर से रिपीट हुई। और बाकी जौन अपने देखा तानी हमनी के ठोरी के संगठन के बारे में अपने के हम खुलियाम अब संगठन के बात
एफएम से कहल ठीक बात नहीं है, लेकिन ठोरी में 100% हमनी के पार्टी जीती। बहोदरा माई में गारंटी के साथ हमनी के पार्टी जीती। जगन्नाथपुर गांव पालिका में हमनी के पार्टी गारंटी के साथ जीती। छिपहर माई में पार्टी हमनी के गारंटी के साथ जीती। अपने के कालिका माई में गारंटी के साथ जीती। और जौन धोबनी बा में हमनी के उप प्रमुख तो वहां जीतले बा, धोबनी में वहां भी हमनी जीते। ई भ्रम जे भी लोग फैला रहल बा, उ लोग सतर्क रहो। असली कंपटीशन जे लोग भी आई मैदान में जनता समाजवादी पार्टी से ही करे के पड़ी। लेकिन यहाँ तो स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति घोषणा भइला के बाद नेताजी, जैसे कि स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति घोषणा भइला के बाद यहाँ तो जे भी विपक्षी पार्टी लोग बाटे उ लोग तो कह रहल बाटे कि अभी तक मधेशवादी दल लोग का कैलक, विभिन्न किस्म के बात सब आ रहल बड़ा सन। एकरा बारे में जनता के कैसे संतुष्ट करें? एकरा बारे में तो हम आज से लेके अपने के 5 दिन तक बताएं तो कमे रही। 240 वर्ष में ना होखे वाला काम जनता समाजवादी पार्टी कैले बा। जनता समाजवादी पार्टी बने से पहले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम रहे और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी के आंदोलन के बदौलत ये देश में संघीयता आई। उनका बदौलत अपनी लोकतंत्र बाचल बा। उनका बदौलत समानुपातिक समावेशी अधिकार के बात आई। उनका बदौलत आज इस संविधान में आरक्षण के बात आई। उनका बदौलत ये देश में नागरिकता समस्या के समाधान के बात आई। 12 बार अपने के अंतरिम संविधान संशोधन भइल। अंतरिम संविधान में जितना अधिकार लिखल रहे वो अधिकार के हटा दिलक? कांग्रेस एमएलए माओवादी के लोग हटैलक। हमनी के 6-6 महीना नाका के आंदोलन गोली काहेला कैनी सन कि जौन भी हमनी के संवैधानिक अधिकार बा उ हमनी के मिले के चाहिए। ये लोग के घर में कांग्रेस एमएलए माओवादी मिल करके मधेश विरोधी संविधान जे लिया दिलक महाराज, वो आदमी चाहता आज मधेश में हम वोट ले ले और जनता समाजवादी पार्टी के जनाधार खसक गई। आ जे मधेश के ऊपर दमन कैलक, मधेश विरोधी संविधान बना करके मधेश के 300 वर्ष आवे वाला पुस्ता के भी जे गुलाम बना दिलक, ओकरा के लोग वोट दे दी। अब मधेश के हर घर में पढ़ल लिखल लोग हो गई बा। मुकेश जी अपने एफएम के माध्यम से ही कहे के चाहता नहीं कि अब मधेश के घर घर में लोग पढ़ल हो गई बा। आज जवन आरक्षण आवता क्लस्टर वाइज जवन होता है, मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, महिला, आदिवासी, आज मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग से लेके अपने के निजामती कर्मचारी हर एक सेक्टर में जौन आरक्षण आ रहा बा और मधेसी साथी भाई पढ़ल लिखल युवा विद्यार्थी दीदी बहनी के जेकर राज नौकरी होता, ओमे कांग्रेस एमएलए के नौकरी होता कि ना? वो आरक्षण में वो आरक्षण केकर ले आवल? ये मधेसी जन अधिकार फोरम संसार के ऐतिहासिक आंदोलन वगैरह कैलक। मधेसी के खून से ये देश में संघीयता आयल बा। मधेसी के खून से समानुपातिक समावेशी आरक्षण के आज बात आयल बा। आज पालिका स्तर के जौन बात भइल बा, 7% बजट पूरा हमनी के मधेश के वो वगैरह के 23 जिला में रह जाए और 93% बजट हिमाल पहाड़ में रह जाए। आज मधेसी के खून के बदौलत आज इतना बजट आ रहल बा। एकरा के आसान रूप में मत ले। मधेसी का नहीं के कैले? ई लोग हमनी जहिया आंदोलन में गोली खात रहनी तहिया ई लोग जबरदस्ती संविधान घोषणा कर दिलक। वो दिन हमनी काला दिवस मनावत रहनी। जनता ये लोग के वोट दिले रहे तो का कैलक? मधेश के दमन कैलक। शोषित पीड़ित दलित जनजाति आदिवासी के सारा के लोग गुलाम बनावे वाला काम कैले बा महाराज। और ये लोग के मधेसी जनता वोट दे दी। ये लोग पूछो 5 साल में मुकेश जी एक लाइन और सुन ली। जितना अपने आज इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास देख रहा बानी, प्रदेश सरकार का कैलक? प्रदेश सरकार के तो कोनो अधिकार नहीं है। एगो पुलिस के सरुआ बड़ुआ नहीं के कर सकत, लेकिन उ प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान ले अइलक। उ प्रदेश सरकार अपने के हरेक जिला में आज इंफ्रास्ट्रक्चर के देखी, रोड नाला सारा चीज प्रदेश सरकार कैले नु बा। और ई लोग कांग्रेस एमएलए के लोग इतना दिन सत्ता में रह करके महाराज ई लोग तो देश में बेच दिले बा। सारा दिन तो देश के लूटे वाला काम के कैले बा। हमनी यानी आज महिला के हक में देखी, हर एक वार्ड में अपने आज एगो पालिका में प्रमुख होई पुरुष तो उप प्रमुख होई महिला। एगो प्रमुख उप प्रमुख में से अनिवार्य देवे के पड़ी। आज हमनी के दलित के वार्ड स्तर में हमनी के देता नहीं। महिला के आज देखी समानुपातिक में हमारा पार्टी से जसपा से 3 आदमी ये परसा जिला से समानुपातिक बा। मानिए करीना बेगम,
भीमा यादव और रागिनी बर्णवाल। समानुपातिक अधिकार, समावेशी अधिकार ले आवल के कर लेकिन ई तो अपने के पार्टी के पार्टी के देन बा, अपने के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के परिवर्तन के बात कर रहा बानी। याद सुनी, कांग्रेस ए माले दमन करके गरीब गुरुबा के तक कांग्रेस इतना मतलब आ माओवादी ए माले ई तीनों पार्टी का कैले बा? लोकतंत्र के खत्म करे वाला काम केपी ओली कैलक, संघीयता के खत्म करे वाला काम कैलक, समानुपातिक समावेशी अधिकार ओरा जाओ, ये देश से लोकतंत्र खत्मे हो जाओ, ई काम कैलक। तो सिर्फ उपेंद्र यादव के देन है कि महागठबंधन बना करके माओवादी से, कांग्रेस से, माधव नेपाल से गठबंधन बना करके देश में लोकतंत्र बचावे वाला जसपा बा। और अपने ई प्रश्न पूछत आनी कि लोग कहता कि जसपा का कैलक, तो जसपा यह सारा चीज कैले बा कि अपने के एफएम के माध्यम से चीज हम बतावे के चाहता नहीं। ऐतिहासिक काम कैले बा, ऐतिहासिक काम तो जनता समाजवादी पार्टी कैले बा। लेकिन जनार्दन जी, अभी ई जौन 4.5 वर्ष के जनप्रतिनिधि लोग के कार्यकाल, हमनी के मध्य प्रदेश के बात कर रहा बानी सन की इस 4.5 वर्ष के कार्यकाल जौन जनप्रतिनिधि लोग बीतैलक, आ में जहां जहां जनता समाजवादी पार्टी से निर्वाचित भई लोग जनप्रतिनिधि बाटे, उ लोग के विकास निर्माण से, उ लोग के काम कार्रवाई से अपने लगन पार्टी खास करके जनता समाजवादी पार्टी संतुष्ट बाटे? बिल्कुल बिल्कुल, अपने के हम बतावत नहीं, अपने हमरा के 1 घंटा टाइम दी और जनता समाजवादी पार्टी का कैले बा, हम सिर्फ अपने के महानगर के 3200 वार्ड के हम बतावतानी कहाँ कहाँ का कैलक, संसदीय क्षेत्र के बतावतानी कहाँ कहाँ का कैलक, विधानसभा के बतावतानी हम कहाँ कहाँ का कैलक, 14 पालिका के हमनी के जहाँ निर्वाचित नहीं थे वहाँ हमनी के प्रदेश सांसद काम कैले बा, वहाँ हमनी के मुख्यमंत्री कार्यालय से, प्रदेश सरकार से वहाँ हमने विकास कैले बानी सन। आज नौगावा की स्थिति अपने देखता नहीं का रहे अवस्था, यहाँ तिलावे से बीरगंज पोखरिया तक की स्थिति देखत रही है 2 साल पहले का रहे एकदम 15 जैसे कि तो परसा जिला के पिछड़ल क्षेत्र के रूप में 2 किलोमीटर कालो पत्रे ना करे वाला कांग्रेस आज सोचता कि जनता वोट दे दी तो ई भ्रम में मत रहो। सारा लोग चिन गइल बा, ई जितना फिगर बालो और ई पार्टी के रवैया बा, सारा लोग टेस्टेड बा, जनता ये लोग के परीक्षा ले बा। आ एगो बात और हम अपने के एफएम के माध्यम से हम बता देता नहीं, हम अपना जनता समाजवादी पार्टी के और भी सुने वाला साथी लोग के कि जेकर इतिहास खराब हो जाई वो वर्तमान में आके कही जो हम तोहर भविष्य बना देम, केहू विश्वास ना करी। कांग्रेस के लोग इहे कैले बा, ई लोग कुछ भी कही मधेसी जनता अब विश्वास ना करी। जनता समाजवादी पार्टी के बारे में कितनों क्यों अगर संविधान सभा में ये लोग कुछ ना कैलक, दूसर का संविधान सभा में जब ये लोग जीत के गईल तो मधेश के गले रेट के आ गए संविधान में। इहो चाहता लोग कि मधेश में अब वोट मिलते रही, सेमरा गईल बरियात लोरा घूमते बा, अभी केहू वोट बाट ना दी। जनते समाजवादी पार्टी परसा जिला में ही ना, अपने के मधेश के सभी जिला में और हिमाल पहाड़ में भी जनता समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। और ये हमार दृढ़ विश्वास बा और संकल्प बा, आत्मविश्वास बा हमार। नेताजी, जैसे कि अभी खास करके जनता समाजवादी पार्टी के बारे में कितनों केहू विरोध में बतियाई, कितनों माने जनता के झूठो फुसलाई, लेकिन जनता विश्वास वो लोग पर करे वाला नहीं खे, बिल्कुल नहीं खे। अब रहल बात जैसे कि बोलल जाओ जी, अपने प्रश्न कहनी है कि जनता समाजवादी पार्टी के लोग के केहू कितनो भूलियाई तो लोग वोट ना दी, केकरा के ना दी? जे विरोधी पार्टी बा, जे जनता समाजवादी पार्टी के बारे में कहीं ना कहीं अनगल प्रचार कर रहल बाटे कि लोग कुछो ना कैलक, अभी तक का कैलक, सुनी उ चैप्टर क्लोज हो गइल बाटे। भोजपुरी में जानता नहीं का कहल जाला, जर तड़क जाला तो आदमी बाय पर बोलेला। जी जी, तो ई कांग्रेस से माले वाला लोग बाय पर बोलता। लेकिन एक और भोजपुरी में कहावत कथी बाटे नेताजी, हम यहाँ जोड़े के चाहेम कि भोजपुरी में वो कहावत बाटे कि जोन गाछ में फल रहेला चाहे पाकले आम पर झाटहा चलेला। यह बेरा जनता समाजवादी पार्टी से निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग पर, आज जनता समाजवादी पार्टी पर चारों ओर से एकदम कहीं ना कीजिए विरोधी शक्ति लोग अपन दाव पेच लगा रहल बाटे।
ये अवस्था में जे भी जनता समाजवादी पार्टी के नेता बा, कार्यकर्ता बा, चाहे निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग बाटे, उन लोग के कैसे अपने विश्वस्त बनाएम, वो लोग के कैसे हिम्मत बढ़ाएम अपने? देखिए, हमनी के वार्ड, हर एक वार्ड में हमनी के संगठन, जहां हमनी के वार्ड अध्यक्ष जीतल बा लोग अपने लगन जाके वार्ड में सर्वे करी, जनता से पूछी, देखी कि विकास बोल रहल बा कि नहीं के बोल रहल। ओकरा बाद में हमनी के साथे विकास भी हमनी जो 5 साल में कर देले बानी। आज हमनी के गांव समाज में जे 70 साल के, 80 साल के, 60 साल के जे लोग बा, उ लोग भी जे देख रहल बा इतना दिन से सारा चीज, ई जौन हमनी 5 साल में कर देले बानी, इतना दिन के अवधि में केहू नहीं के कैले। जनता समाजवादी पार्टी इहे विकास देख करके अन्य पार्टी के लोग घेराबंदी करे के चाहता, विभिन्न किस्म के प्रलोभन देवे के चाहता, लेकिन मधेसी जनता अब ठगाए वाला नहीं है, कोनो कीमत में ना ठगाई। एगो और बात देखी, मधेसी जनता और ई हमनी के जसपा जनता में आ हमनी के जसपा में फर्क नहीं के। हर जनता बुझता कि हम जसपा है, और जसपा के लोग हर एक जनता के अपना कोनो किस्म के सुख दुख में पार्टी खातिर, विकास निर्माण खातिर, गांव समाज में विभिन्न किस्म के विकृति हटावे खातिर सबसे ज्यादा सक्रिय अभी जसपा बा। लेकिन कांग्रेस के सत्ता के टाइम अपने याद करी, ये लोग के सत्ता आवे तो गांव गांव में लोग के प्रतिष्ठित आदमी के ई लोग सार्वजनिक मुद्दा लगा के फंसावे महाराजू दिन भोर पर आइल बा। एमाले माओवादी के लोग का कैलक, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के नेता ना हो, जनता के सेवक हो। आई जनता खुद बुझता, जनता हमनी के नेता के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होखस, सांसद होखस, विधायक होखस, केकरो सामने भी कोनो समस्या जनता के सीधे कहला कि माननीय जी, विधायक जी, नेताजी, हमारा हई समस्या बा, एकरा में लागे के पड़ल। हमनी के टोटल साथियों में डट के लागेला। हमनी के और हमनी के पक्षधर लोग जे बा, हमनी के जनता और हमनी के पार्टी के बीच में कोनो किस्म के दूरी नहीं के। अपने देखबे कैनी है, कुछ दिन पहले केकर अधिवेशन भइल त का भइल, लेकिन कुछ दिन पहले अपने लगन के पार्टी में भी विवाद रख का अपने लगन के पार्टी के जौन परसा जिला के ना कहल जाला कि घर फूटे गंवार लूटे, जौन अपने लगन के जौन समस्या रख उड़ा गई। अपने के एफएम के माध्यम से ही बतावे के चाहतनी हम कि हमनी के कोनो किस्म के बात विवाद नहीं के। आज तक हमनी के पार्टी के केहू भी जिम्मेवार साथी कोनो किस्म के भी मीडिया में ना लिखले होई कि हमनी के आपसी अंतर्द्वंद और आपसी विवाद बा, कहीं नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जिला समन्वय समिति के विषय लेकर के हमनी के आंतरिक पार्टी फोरम के भीतर, पार्टी के भीतर बंद कोठा के कुछ बात रहे, कुछ बात, लेकिन विपक्षी लोगों करा के हौवा बनैल, कोनो किस्म के कहीं कुछ नहीं है। आज हमनी के कार्यक्रम में गई, होली मिलन समारोह में हमनी के अपने के बहोदरा माई में रहल, बलुआ में रहल, ओकरा बाद में हमनी के युवा साथी लोग बस स्टैंड में सोल्टी होटल तर वहाँ होली मिलन समारोह कैल, हमनी के सारा नेता, सारा साथी, सब लोग एक साथे बा। कोनो किस्म के ये अपने के हम ना कहनी है कि जेंगा प्रचार है घड़ी तो सोशल मीडिया बड़ी आसान हो गई बा, पार्टी फूट गई, बसपा फूट गई, चारों ओर बवाल, केंद्रीय कार्य समिति के बैठक भइल तो कहीं कुछ लौकल कुछ ना, वही हमनी के कोनो किस्म के कहीं विवाद नहीं है। चलिए, हमनी के भी कार्यक्रम के अंत में बानी सन, जाते जाते आम जनता से, अपने के पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग से, जनप्रतिनिधि लोग से क्या कहे के चाहे? हम सिर्फ एक लाइन के बात कहे के चाहे कि जनता समाजवादी पार्टी ये देश के वैकल्पिक शक्ति बा। संपूर्ण शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित में रहे वाला के मुक्ति खातिर और ये देश में एगो नया शक्ति के निर्माण खातिर ई जनता समाजवादी पार्टी के निर्माण भइल बा। वैकल्पिक शक्ति ई बा और संपूर्ण जनता ये पार्टी के और मजबूत करो। ई पार्टी मजबूत होई तो ये देश में संघीयता, समानुपातिक, समावेशी, लोकतंत्र, सारा चीज मजबूत हुई। समाजवाद एक बार फिर से ये देश में हमनी ले आएम सन। जनता समाजवादी पार्टी ही ये देश के उन्नति खातिर, प्रगति खातिर और जनता के विकास, समृद्धि खातिर सिर्फ एगो जनता समाजवादी पार्टी विकल्प बा और एकर चुनाव चिन्ह छत्ता साफ बा। हम इहो निवेदन करे के चाहे कि अपनी स्थानीय निर्वाचन
छत्ता छापर अपने लगन मोहर लगा के एक बार भारी बहुमत से जसपा के जिताई और ये देश में विकास समृद्धि ले आई। ये कहे धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय मधेश, जय मातृभूमि। और अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने के संपूर्ण यूनिट के धन्यवाद कि हमर दू शब्द अपने के एफएम के माध्यम के द्वारा जनता के बीच में राखे के देनी और संपूर्ण श्रोतागण के भी कीजिए हमर आवाज सुननी। धन्यवाद, नमस्कार जी नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अभी संपन्न केंद्रीय कार्य समिति के बैठक से भइल निर्णय, वैसा ही जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के बारे में फैलावल गई जौन अनरगल प्रचार प्रसार बा, जनता समाजवादी पार्टी के आवे वाला दिन में का अवस्था रही लगायत विभिन्न विषय पर आज हमनी के बहस और छलफल कैनी है। बैशाख 30 गते आ रहल बाटे और बैशाख 30 गते होके वाला स्थानीय तह के निर्वाचन में जनता समाजवादी पार्टी की अवस्था का रही विभिन्न विषय पर बहस कैनी सन। और आज के बहस के खातिर हमनी के जोड़ले नहीं सन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य जनार्दन यादव जी के, और वहां से हमने के विभिन्न विषय पर बातचीत करनी सन। वहां के बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे। विशेष धन्यवाद अपने लगन के कार्यक्रम सुननी और हमारा आवाज के अपने के रेडियो सेट तक, मोबाइल फोन सेट तक पहुंचाओ में प्राविधिक ओर से साथ देनी प्राविधिक मित्र अनरजीत यादव जी के भी ढेर सारा धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।